अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 मैथ और इसकी एक्सरसाइज 2.10 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है व्हेन 2 इज एडेड टू 6 मोर देन अ सर्टेन नंबर द रिजल्ट इज 20, व्हाट इज द नंबर। तो एक सर्टेन नंबर है, ठीक है, यानी कोई एक नंबर है जिसमें 2 को ऐड कर दिया गया है और उसी नंबर में 6 को ऑलरेडी ऐड किया गया है, तो रिजल्ट के तौर पर आता है 20। व्हाट इज द नंबर, तो वो नंबर हमने फाइंड करना है। तो क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं कि कोई एक नंबर है जिसमें 6 को ऑलरेडी ऐड किया गया है और मजीद उसमें 2 को भी ऐड कर दिया गया है, तो रिजल्ट के तौर पर आता है 20। तो वो कौन सा नंबर है, वो नंबर हमने फाइंड करना है। तो आइए फाइंड कर लेते हैं। तो उस नंबर को हम लेट कर लेते हैं x। तो यहां पर हम लिखेंगे लेट द नंबर इज, तो उस नंबर को हम लेट कर लेते हैं x। आगे लिखेंगे अकॉर्डिंग द कंडीशन, कंडीशन के मुताबिक। तो उस नंबर को हमने क्या लेट किया हुआ है x। तो कंडीशन के मुताबिक क्या है कि उस नंबर में ऑलरेडी 6 ऐड किया गया है, तो हम लिखेंगे +6 और उसमें 2 को भी ऐड किया गया है, ठीक है, तो साथ में लिख लेंगे +2। तो इसका रिजल्ट क्या आता है 20। तो वो नंबर हमने फाइंड करना है, ठीक है, यानी x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लिखेंगे x, तो +6 +2 तो ये +8 हो जाएगा इक्वल 20। अब x को यही रहने देंगे, तो ये +8 उस तरफ जाके -8 हो जाएगा, ठीक है, तो लिखेंगे 20, तो +8 इस तरफ आके -8 हो गया, तो x इज इक्वल टू, तो 20 से माइनस करें 8 तो 12 बच जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई 12। तो 12 भी वो नंबर है कि जिसमें अगर आप 6 ऐड करते हैं और साथ में 2 भी ऐड करें तो 20 आता है। आप चेक भी कर सकते हैं कि 12 में आप ऐड करें ना 6 तो 18 हो जाता है ना, 18 में फिर आप 2 ऐड करें तो 20 आ जाता है। तो वो नंबर क्या था 12। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है इफ 4 is subtracted from 2 times a certain number the result is 10, what is the number। तो एक नंबर है जिसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया गया है। 2 टाइम्स से क्या मुराद है कि उस नंबर को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया गया है और फिर उसमें से सब्ट्रैक्ट किया गया है 4 को, तो रिजल्ट के तौर पर क्या आता है 10। तो वो नंबर हमने फाइंड करना है। तो उस नंबर को हम लेट कर लेते हैं x, ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे लेट द नंबर, लेट द नंबर इज x। आगे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, तो नंबर को हमने क्या लेट किया x। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन के मुताबिक उस नंबर को मल्टीप्लाई किया गया है 2 के साथ, ठीक है, तो हम लिखेंगे 2x, यानी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो ये क्या होगा 2x और फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट किया गया है 4 को, तो लिखेंगे -4। तो ये किसके इक्वल आता है 10 के। तो वो नंबर हमने फाइंड करना है कि कौन सा है। तो ये जो 2x लिखा हुआ है इसको हम यहीं पे रहने देंगे, ये जो -4 है ये उस तरफ जाके +4 हो जाएगा, लिखेंगे 10 + 4, तो 2x इक्वल 10 + 4 तो ये क्या हो जाएगा 14। अब x को यहीं पे रहने देंगे, तो 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 टाइम 2 2 7 टाइम 14, तो x किसके इक्वल आ जाएगा 7 के। तो वो नंबर 7 है जिसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 हो जाएगा ना, और 14 में से माइनस करें 4 तो ये 10 के इक्वल आ जाता है। तो वो नंबर 7 है जो कि हमने फाइंड करना था। अच्छा, नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है
70 more than 8 times a number is the same as 2 less than 10 times the number. What is the number? तो व्हाट इज द नंबर है, इसको सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं x, ठीक है। तो क्वेश्चन को हम बाद में समझ लेते हैं। तो लिखेंगे लेट द नंबर इज x। तो उस नंबर को हमने लेट कर लिया x। आगे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन। उस नंबर को हमने क्या लेट किया हुआ है x। अब क्वेश्चन को समझ लेते हैं। 8 टाइम्स अ नंबर, यानी उस नंबर का 8 टाइम्स, 8 टाइम्स से मुराद कि उसको 8 के साथ मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है। तो लिखेंगे 8x। अब 70 मोर देन, यानी 70 उसमें ऐड किया गया है। इज द सेम एज, सेम से मुराद कि वो इक्वल है 2 लेस देन 10 टाइम्स द नंबर, यानी उस नंबर का 10 टाइम्स, ठीक है। यानी उस नंबर को जिसको हमने लेट किया हुआ है x, उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई किया गया है। तो लिखेंगे 10x। 2 लेस देन, उसमें से माइनस किया गया है 2 को। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन रही है। अब यहां पर हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो जो x वाली टर्म्स हैं उनको हम एक तरफ कर लेते हैं। तो लिखेंगे 8x, तो ये माइनस 10x हो जाएगा इस तरफ आके, ठीक है। इक्वल -2, ये प्लस 70 उस तरफ आके -70 हो जाएगा। अब ये प्लस 8x, ये -10x, ठीक है। तो माइनस के साथ बड़ा नंबर है और प्लस के साथ छोटा नंबर है, तो बड़े नंबर में से हम छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो माइनस का 2x बच जाएगा। इक्वल -2 -70, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये माइनस का 72 आ जाएगा। तो x को यही रहने देंगे। -2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। -72 डिवाइडेड बाय -2। अब माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा। 2 1 टाइम 2, 236 टाइम 72। तो x किसकी इक्वल आ जाएगा? 36 के। तो वो नंबर 36 है जिसको हमने फाइंड करना था। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 123। व्हाट आर द इंटीजर्स? तो इंटीजर से मुराद नंबर्स होते हैं। 3 कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव से मुराद लगातार, यानी 3 लगातार नंबर्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 8 9 10 11 12 13, इस तरह कोई लगातार 3 नंबर्स हैं जिनको ऐड किया जाए तो क्या आता है? 123। तो वो नंबर्स हमने फाइंड करने हैं कि वो कौन से हैं। तो फर्स्ट नंबर को लेट कर लेते हैं x। तो यहां पे लिखेंगे लेट द फर्स्ट नंबर तो फर्स्ट नंबर को लेट कर लेते हैं x। आगे लिखेंगे सेकंड नंबर, अगर फर्ज करें पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा? जैसे फॉर एग्जांपल अगर पहला नंबर है 8, तो 8 में हम 1 ऐड करेंगे तो अगला जो नंबर है वो आ जाएगा 9। इसी तरह फिर हम 9 में 1 ऐड करेंगे तो उससे नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। तो इसलिए सेकंड नंबर की जगह पे हम लिखेंगे x में हम 1 ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये सेकंड नंबर आ जाएगा। आगे लिखेंगे थर्ड नंबर, तो x प्लस 1 में हम मजीद 1 ऐड करेंगे तो थर्ड नंबर आ जाएगा। तो ये x प्लस 2। तो ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर। अब आगे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो कंडीशन के मुताबिक इन तीनों नंबर्स को हम ऐड करते हैं तो क्या आता है? 123। तो लिख लें x प्लस सेकंड इंटीजर प्लस थर्ड इंटीजर। तो इन तीनों को ऐड करें तो ये किसकी इक्वल आता है? 123 के। अब इसे सोल्व करेंगे तुम्हारे पास पहला नंबर आ जाएगा।
तो एक एक्स ही है, एक एक्स ही है और एक एक्स ही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3x। अब +1 +2 तो ये +3 हो जाएगा इक्वल 123। अब 3x को यहीं पे रहने देंगे, ये जो +3 है ये उस तरफ जाके -3 हो जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू 123 से माइनस करें 3 तो 120 बच जाएगा। अब x को यहीं रहने देंगे तो ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो लिखेंगे 120 डिवाइडेड बाय 3। तो 3 1 टाइम 3, 3 4 टाइम 12 और साथ में 0 आ गया। तो x किसकी इक्वल आ जाएगा 40 के। तो x हमने किसको लेट किया हुआ था फर्स्ट नंबर को, तो x किसकी इक्वल आ गया 40 के। यानी जो पहला नंबर है ना वो क्या है 40। तो पहला नंबर क्या है 40। अब 40 में 1 ऐड करेंगे तो 41 हो जाएगा। तो दूसरा नंबर है 41, 41 में फिर 1 ऐड करें तो 42 हो जाएगा। तो तीसरा नंबर है 42। तो ये वो 3 लगातार नंबर्स हैं जिनको ऐड किया जाए तो 123 आता है। तो ये 3 नंबर्स ही हमने फाइंड करने थे। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है द सम ऑफ द एजेस ऑफ अब्दुल हादी एंड अब्दुल्ला इज 32। तो दो बच्चे हैं, एक का नाम है अब्दुल हादी और दूसरे का नाम है अब्दुल्ला। तो दोनों की जो एजेस है ना उनको ऐड करें तो 32 आता है। इन 2 years अब्दुल हादी विल बी 3 times एज ओल्ड एज अब्दुल्ला। 2 सालों के बाद अब्दुल हादी की जो एज है वो अब्दुल्ला की एज से 3 गुना ज्यादा हो जाएगी। हाउ ओल्ड आर दे नाउ। तो अभी जो उनकी मौजूदा उम्रें हैं वो क्या हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। तो अब्दुल हादी की एज को हम लेट कर लेते हैं x। तो यहां पर हम लिखेंगे लेट द एज ऑफ अब्दुल हादी तो अब्दुल हादी की एज को हम लेट कर लेते हैं x, ठीक है। तो अब्दुल्ला की एज फिर क्या होगी, तो यहां पर लिख लें एज ऑफ अब्दुल्ला तो अब्दुल हादी और अब्दुल्ला की एजेस का जो सम है वो कितना है 32। इसमें से हम माइनस कर देंगे जो अब्दुल हादी की एज है, ठीक है, यानी x। तो बाकी जो एज रह जाएगी वो अब्दुल्ला की एज होगी। तो इसलिए एज ऑफ अब्दुल्ला 32 माइनस x, ठीक है। तो ये अब्दुल्ला की एज होगी। आगे लिखेंगे आफ्टर 2 years 2 सालों के बाद। तो 2 सालों के बाद अब्दुल हादी की एज क्या होगी, तो यहां पर लिखेंगे एज ऑफ अब्दुल हादी तो अब्दुल हादी की मौजूदा एज क्या है x। तो 2 सालों के बाद अब्दुल हादी की एज फिर क्या होगी, तो x में हम ऐड कर लेंगे 2, ठीक है। तो 2 सालों के बाद अब्दुल हादी की एज होगी x + 2। आगे लिखेंगे एज ऑफ अब्दुल्ला तो अब्दुल्ला की मौजूदा एज क्या है 32 माइनस x। तो आफ्टर 2 years तो 2 सालों के बाद अब्दुल्ला की एज फिर क्या होगी, तो इसमें हम मजीद ऐड कर लेंगे 2। तो 32 + 2 तो ये 34 हो जाएगा माइनस x। तो 2 सालों के बाद अब्दुल्ला की जो एज होगी वो होगी 34 माइनस x। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो कंडीशन ये कहती है कि 2 सालों के बाद अब्दुल हादी की जो एज है वो अब्दुल्ला की एज से 3 गुना ज्यादा होगी, 3 टाइम्स ज्यादा होगी। तो इसलिए हम लिखेंगे इक्वल। तो 2 सालों के बाद अब्दुल्ला की एज क्या होगी 34 माइनस x और 2 सालों के बाद अब्दुल हादी की एज क्या होगी x + 2। अब दोनों की जो एजेस है ना उनको हम इक्वल रखेंगे। अब कंडीशन ये कहती है कि 2 सालों के बाद अब्दुल हादी की जो एज होगी वो अब्दुल्ला की एज से 3 गुना ज्यादा है।
यानी 3 टाइम्स ज्यादा है। तो इसलिए हम 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे अब्दुल्ला की एज के साथ। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन होगा कि 3 टाइम्स तो अब्दुल आदी की एज ज्यादा थी, तो फिर 3 को इस एज के साथ क्यों मल्टीप्लाई किया गया है? वो इसलिए कि इन दोनों एजेस को हमने इक्वल रखना है। तो अब्दुल आदी की जो एज है वो ऑलरेडी ज्यादा है ना, तो जब हम 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मजीद बढ़ जाएगी। तो इसलिए इन एजेस को इक्वल रखने के लिए हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे अब्दुल्ला की एज के साथ, तो ये दोनों तरफ इक्वल हो जाएगा। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन बन चुकी है, तो आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो लिखेंगे x + 2 इक्वल, अब 3 को मल्टीप्लाई करना है 34 - x के साथ। तो पहले 3 को मल्टीप्लाई करें 34 के साथ, तो ये आ जाएगा 102 प्लस माइनस माइनस 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 3x आ जाएगा। अब जो x वाली टर्म्स हैं उनको हम एक तरफ कर देंगे और जो बगैर x वाली टर्म्स हैं उनको हम दूसरी तरफ कर देंगे। तो x यहाँ पे पहले से मौजूद है, तो ये -3x इस तरफ आके +3x हो जाएगा इक्वल 102, ये +2 इस तरफ आके -2 हो जाएगा। अब x + 3x तो ये 4x हो जाएगा इक्वल 102 से माइनस करें 2 तो 100 बच जाएगा। x को यहीं रहने देंगे, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 100 की 4 के साथ कटिंग कर लें या 100 को डिवाइड कर दें 4 पे, तो ये आपके पास आ जाएगा 25। ठीक है, तो x इक्वल 25। तो x हमने किसको लेट किया हुआ था? अब्दुल आदी की एज को। तो x किसके इक्वल आ रहा है? 25 के, यानी जो अब्दुल आदी की एज है ना वो 25 ईयर्स है। तो यहां पर लिख लें एज ऑफ अब्दुल आदी तो अब्दुल आदी की एज कितनी है? 25 ईयर्स। तो फिर अब्दुल्ला की एज क्या होगी? तो यहां पर लिख लें एज ऑफ अब्दुल्ला। तो अब्दुल आदी की एज हमें पता चल गई है ना, तो अब्दुल्ला की एज हम इजीली फाइंड कर लेंगे। तो दोनों की एज को अगर हम ऐड करते हैं, ठीक है, सम फाइंड करते हैं, तो वो क्या लिखा हुआ है वो क्वेश्चन में 32, इसमें से माइनस कर लें जो अब्दुल आदी की एज है यानी 25, तो अब्दुल्ला की जो एज है ना वो आ जाएगी। तो 32 से माइनस करें 25 तो 7 बच जाएगा, 7 ईयर्स। तो अब्दुल्ला की एज है 7 ईयर्स। तो हमने अब्दुल आदी और अब्दुल्ला की जो मौजूदा एजेस है ना वही हमने फाइंड करनी थी, जो कि हमने फाइंड कर ली। अगर आप इसे वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं कि अगर हम 2 साल के बाद की बात करें तो 2 साल के बाद अब्दुल आदी की जो उम्र है वो क्या हो जाएगी? 27, और अब्दुल्ला की क्या हो जाएगी? 9। तो 9 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 27 आ जाता है। तो वाकई अब्दुल आदी की जो एज है वो 2 साल के बाद अब्दुल्ला की एज से 3 गुना ज्यादा हो जाएगी। तो इस तरह हमने वेरीफाई भी कर लिया। बहरहाल हमने क्वेश्चन के मुताबिक अब्दुल आदी की उम्र और जो अब्दुल्ला की उम्र है ना वो ही हमने फाइंड करनी थी, जो कि हमने फाइंड कर ली। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। सकीना's फादर इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज सकीना। तो सकीना के फादर की जो एज है वो सकीना के एज से 4 गुना ज्यादा है, ठीक है, 4 टाइम्स। आगे देखें, आफ्टर 5 ईयर्स फादर विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सकीना। अच्छा, 5 सालों के बाद जो फादर की एज है वो सकीना के एज से 3 गुना ज्यादा हो जाएगी। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो इन दोनों की जो मौजूदा एजेस हैं वो हमने फाइंड करनी है। तो आइए फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले सकीना की जो मौजूदा एज है ना इसको हम लेट कर लेते हैं x, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सकीना तो सकीना की जो मौजूदा एज है उसको हम लेट कर लेते हैं x। अगर सकीना की एज x है तो उसके फादर की एज फिर क्या होगी? तो यहाँ पे लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ फादर
अगर सकीना की एज x है तो जो उसके फादर की एज है वो उससे 4 गुना ज्यादा है, ठीक है, यानी हम लिखेंगे 4x। तो सकीना के एज से 4 गुना ज्यादा है तो इसलिए उसके फादर की जो एज होगी वो 4x होगी। अब आगे लिखेंगे आफ्टर 5 ईयर्स। पांच सालों के बाद, तो 5 सालों के बाद सकीना की एज क्या होगी, तो यहां पे लिखेंगे एज ऑफ सकीना। तो सकीना की मौजूदा एज क्या है x, तो 5 सालों के बाद जो सकीना की एज होगी वो फिर क्या होगी, तो x में हम ऐड कर लेंगे 5। तो 5 सालों के बाद जो सकीना की एज होगी वो होगी x+5। आगे उसके फादर की भी लिखेंगे एज ऑफ फादर। तो फादर की मौजूदा एज क्या है 4x। तो 5 सालों के बाद फादर की एज क्या हो जाएगी, तो इसमें हम ऐड कर लेंगे 5। तो 5 सालों के बाद जो उसकी फादर की एज होगी वो होगी 4x+5। आगे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब हम सकीना की एज और जो उसके फादर की एज है ना इसको हम इक्वल रख लेते हैं, ठीक है। तो सकीना की एज क्या है x+5 इक्वल उसके फादर की एज क्या है 4x+5। तो कंडीशन क्या कहती है, कंडीशन ये कहती है कि 5 सालों के बाद जो उसकी फादर की एज है वो सकीना की एज से 3 टाइम ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए हम 3 को अब किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसके फादर की एज ऑलरेडी ज्यादा है ना, जबकि सकीना की एज कम है, तो जो कम एज होगी ना उसके साथ हम 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि ये एक दूसरे के इक्वल आ जाए, क्योंकि हमने इन दोनों को इक्वल रखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसलिए 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे सकीना की एज के साथ। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन बन चुकी है, तो आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x+5 के साथ, तो 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 3x आ जाएगा प्लस 3 5 टाइम 15 इक्वल 4x+5। अब 3x और 4x को एक साइड पे कर लेंगे, तो ये जो +4x है ना इस तरफ आके -4x हो जाएगा। तो इस तरफ हम लिखेंगे +5, तो ये +15 उस तरफ जाके -15 हो जाएगा। मजीद सोल्व कर लेते हैं, तो ये +3x है, ये -4x है। तो माइनस के साथ बड़ा नंबर है ना और प्लस के साथ छोटा नंबर है, तो बड़े नंबर में से हम छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो माइनस का 1 बच जाएगा, ठीक है। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ हम x लिख लेंगे, ठीक है, -x। अब यहाँ पे -1x बचता है ना, तो हम सिर्फ -x लिखेंगे, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इक्वल। अब ये +5 ये -15, तो 15 में से हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 5 को, तो माइनस का 10 बच जाएगा। अब दोनों तरफ माइनस माइनस है ना, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो x इक्वल 10 आ जाएगा। तो x हमने किसको लेट किया हुआ था, सकीना की जो प्रेजेंट एज है उसको हमने x लेट किया हुआ था, तो x किसके इक्वल आ रहा है 10 के, यानी जो सकीना की प्रेजेंट एज है वो क्या है 10 ईयर्स। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ सकीना तो सकीना की प्रेजेंट एज क्या आ गई 10 ईयर्स। अगर सकीना की प्रेजेंट एज 10 ईयर्स है तो उसके फादर की प्रेजेंट एज क्या होगी, तो यहां पे लिख लें प्रेजेंट एज ऑफ फादर। तो उसके फादर की एज सकीना की एज से 4 गुना ज्यादा है, ठीक है। तो हम 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ, तो उसके फादर की एज आ जाएगी। तो 4 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 40। तो सकीना की प्रेजेंट एज 10 ईयर्स है, जबकि उसके फादर की जो प्रेजेंट एज है वो 40 ईयर्स है। तो यही हमने फाइंड करना था, तो यही हमारा आंसर होगा। अगर आप इसे वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में ये कहा गया था कि 5 ईयर्स के बाद जो सकीना की फादर की एज होगी वो 3 गुना ज्यादा होगी सकीना की एज से। तो 5 ईयर्स के बाद वाला हिसाब लगा के आप देख लें, तो 5 सालों के बाद सकीना की एज क्या हो जाएगी 15 ईयर्स, जबकि उसके फादर की क्या हो जाएगी 45।
तो 15 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 45 आ जाता है। तो वाकई 5 सालों के बाद जो उसके फादर की एज होगी वो 3 गुना ज्यादा हो जाएगी सकीना की एज से। तो इस तरह हमने वेरीफाई भी कर लिया। बहरहाल क्वेश्चन के मुताबिक हमने सकीना की प्रेजेंट एज और उसके फादर की जो प्रेजेंट एज है ना वो हमने फाइंड करनी थी, जो कि हमने फाइंड कर ली। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये कंप्लीट हो चुका है और इसी के साथ एक्सरसाइज 2.10 भी कंप्लीट हो चुकी है। अगर एक्सरसाइज के दौरान कोई भी क्वेश्चन आपको समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।